जय श्री राम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एलोपैथी के बारे में। एलोपैथी क्या है? ठीक है, तो एलोपैथी जो है इसको हम हेटेरोपैथी भी कहा जाता है। एलोपैथी जो है ये वर्ड ओरिजिनली अगर हम देखें तो मास्टर हैनीमैन जो है उन्होंने दिया था, पर उन्होंने जो वर्ड दिया था वो क्या था? एलियोपैथी। पर बाद में उनके जो फॉलोवर्स थे उन्होंने इसे एलोपैथी कहा। ये एक ग्रीक वर्ड है और इसमें 2 वर्ड्स है। फर्स्ट है एलोन और दूसरा है पेथोस। एलोस का मतलब होता है डिसिमिलर, डिफरेंट और हेटेरोजेनस, और पेथोस मतलब सफरिंग। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एलोपैथी जो है ये एक ऐसी मेडिसिनल थेरेपी है जहाँ पर ड्रग सिम्टम्स का डिसीज सिम्टम्स के साथ में दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं होता है। मतलब ड्रग के सिम्टम कहीं और जा रहे हैं, डिसीज़ के सिम्टम कुछ और हैं। ठीक है, इस तरीके से। जबकि होम्योपैथी में क्या होता है कि जो पेशेंट के अंदर जो सिम्टम है वो सिम्टम जो है वो ड्रग के सिम्टम्स भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो ड्रग हम दे रहे हैं वो ना तो बॉडी में जाने के बाद डिसीज़ जो है उसके सिमिलर सिम्टम प्रोड्यूस करेगा और ना ही ऑपोजिट सिम्टम प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई मेडिसिनल एक्शन डिसीज़ और मेडिसिन का जो एक्शन होता है उन दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई पैथोलॉजिकल रिलेशन नहीं होता है। मतलब एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसके बाद अगर हम देखें सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो होती है उसमें लार्ज क्रूड डोसेस जो है यूज़ किया जाता है, और मेडिसिन जो है उसको अज हम एक्सटर्नल एप्लीकेंट्स बनाए जाते हैं, और वो एक्सटर्नल एप्लीकेंट्स जो है वो हम यूज़ करते हैं। जैसे नी कहीं पर पेन है तो हम स्प्रे यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल लोशंस है, क्रीम्स है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम एक्सटर्नली यूज़ करते हैं। इसके अलावा एलोपैथी जो है इसमें कंपाउंड मिक्सचर होता है, और कंपाउंड मिक्सचर जो है उसमें क्या होता है कि ये जो ड्रग है एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, मतलब इसमें ये जो है मोस्ट अडॉप्टेड केसेस है। मतलब जैसे कोई केस है हमारे पास तो उस केस के लिए हमें जो ट्रीटमेंट देना है वही हम देंगे। जैसे मान लो हमारे पास जो है फ़ीवर का पेशेंट आया तो फ़ीवर के पेशेंट जो है उसको हम क्या करेंगे? परगेटिव्स दे देंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि इनका मानना है कि जो फ़ीवर है वो बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होने की वजह से हुआ है, तो हम परगेटिव्स देंगे। तो परगेटिव्स की वजह से डायरिया होगा और वो टॉक्सिक सब्सटेंस जो है उनको बॉडी से रिमूव कर देगा। उसी तरह से एपिलेप्टिक अटैक्स आते हैं तो ये भी इसको हम किससे ट्रीट करते हैं? इश्यूज़। ये एक मेडिकल टेक्निक है जिसमें हम ब्लड जो है उसको बाहर की तरफ निकालते हैं। ठीक है, ब्लड लेटिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, जिससे ब्लड जो है फ्रीली बाहर की तरफ आता रहता है, फ्रीली आउट होता है। डिसीज़ जो है इसमें हम डायग्नोसिस जो है उसको कैसे बनाते हैं? मटेरियल सब्सटेंस जो है हम उसको आइसोलेट करते हैं। इसमें मानना होता है कि कोई भी डिसीज़ जो है वो किसी मटेरियलिस्टिक सब्सटेंस जो है उसकी वजह से ही बॉडी में आई है। जैसे टाइफाइड हुआ तो किसी वायरस ने किया होगा, और कोई भी डिसीज़ हुई तो उसके लिए पर्टिकुलर कोई मटेरियल सब्सटेंस जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन हम होम्योपैथी में क्या मानते हैं कि हमारा वाइटल फोर्स जो है वो अफेक्टेड रहता है, ऐसा हम मानते हैं। उसके अलावा जो है इसमें हम जो कंपाउंड मिक्सचर यूज़ करते हैं, इस मिक्सचर की वजह से डिसीज़ जो है वो इनक्योरेबल हो जाती है। मतलब केस जो है इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उसे क्योर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके अलावा हम इसके डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि जो मेडिसिन्स है, अगर उन मेडिसिन्स जो है उनको हम जब लार्ज डोजेस के अंदर हम उसे यूज़ करते हैं तो लार्ज डोज जो है उसमें यूज़ करने की वजह से पेशेंट के ऊपर हार्मफुल इफ़ेक्ट आते हैं। मतलब जैसे कोई हमने पढ़ा था, वाइन का एग्जांपल पढ़ा था एंटीपैथी में, उसी तरह से क्या होता है इसमें भी होता है। जैसे जैसे मेडिसिन का डोज बढ़ता जाता है वैसे वैसे पेशेंट की कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट मतलब ख़राब होती जाती है। इसमें हम डिसीज़ जो है उसको ट्रीट करते हैं। तो क्या करते हैं, हम डायग्नोसिस बनाते हैं। डायग्नोसिस बनाने के बाद में जैसे हमारा टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ, कॉलेरा हुआ, तो उसके लिए जो स्पेसिफ़िक रेमेडी होगी वही स्पेसिफ़िक रेमेडी हम क्या करेंगे, पेशेंट को प्रिस्क्राइब
कर देंगे, सारे पेशेंट के लिए एक देसी रेमेडी आएगी। जबकि होम्योपैथी में क्या होता है कि जैसे टाइफाइड है, आपको टाइफाइड है तो आपके लिए अलग मेडिसिन है, मुझे टाइफाइड है तो मुझे अलग मेडिसिन है, ठीक है। तो कि यहाँ पे इंडिविजुअलाइजेशन जैसा कुछ भी नहीं होता है। उसके अलावा एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है उसमें मेडिसिन्स जो है वो एनिमल्स के ऊपर प्रूव की गई है, जबकि होम्योपैथी के अंदर मेडिसिन्स जो है वो हेल्थी ह्यूमन बींग के ऊपर प्रूव होते हैं। यहाँ पर इसलिए हेल्थी ह्यूमन बींग पे प्रूव नहीं होती है, इस वजह से यहाँ पर अनकॉमन, पिक्यूलर और सब्जेक्टिव सिम्टम्स जो है ऐसा कोई सवाल नहीं उठता। और इसमें सिस्टम ऑफ मेडिसिन एलोपैथी सिस्टम में जो है उसमें मटेरियल कोर्स और पैथोलॉजिकल कोर्स उसको ही इसको ही मेन माना जाता है, ठीक है। बस दोनों ही व्यू होते हैं इसके। कोई भी डिसीज़ अगर हुई तो वो मटेरियलिस्टिक है, मतलब किसी मटेरियल सब्सटेंस जो है उसकी वजह से वो डिसीज़ हुई है, उसी को हमने कॉजेटिव फैक्टर माना है और उसी की वजह से हमारी बॉडी में पैथोलॉजिकल चेंजेस आए हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई थेरापेटिक लॉ नहीं होता है कि यहाँ पर्टिकुलर लॉ है, इस लॉ से हमें उस डिसीज़ को ट्रीट करना है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जबकि होम्योपैथी के अंदर फिक्स्ड कार्डिनल प्रिंसिपल्स प्रेजेंट होते हैं। लार्ज डोसेस के अंदर मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से क्रोनिक डिसीज़ेस जो है वो क्रोनिक डिसीज़ेस वहीं की वहीं अपनी जगह पर रह जाती है, बल्कि डे बाय डे और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती हैं और इसकी वजह से एट्रोजेनिक डिसीज़ेस होती है। एट्रोजेनिक डिसीज़ेस मतलब मेडिसिनल ट्रीटमेंट यूज़ करने की वजह से जो डिसीज़ेस प्रोड्यूस होती हैं उनको हम एट्रोजेनिक डिसीज़ेस कहते हैं। उसके अलावा जो एलोपैथी है उसको हमने क्या कहा है, क्लेडोस्कोप की तरह कंपेयर किया है। क्लेडोस्कोप क्यों कहा है? जैसे क्लेडोस्कोप जो है मतलब उसका जो मेन पार्ट है वो तो वही का वही है, लेकिन जैसे जैसे हम डायरेक्शन चेंज करते जाते हैं वैसे वैसे उसका कलर और उसका डिज़ाइन दोनों चेंज होता रहता है। वैसे ही एलोपैथी है, जो ड्रग मेडिसिन हम यूज़ कर रहे हैं वो तो वही की वही है, लेकिन जो उसे बीमारी है उस बीमारी के हिसाब से वो चेंज होती जाएगी, ठीक है। उसके अलावा जो एलोपैथी है वो आइडियल मेथड ऑफ क्योर नहीं हो सकती, ठीक है, ऐसा मानना है। एलोपैथी जहाँ पर ऐसे सिचुएशंस जहाँ पे हमको होम्योपैथिक मेडिसिन जो है उनको वर्क करने के लिए टाइम ना हो, जहाँ पेशेंट की जान को बहुत ज़्यादा खतरा हो, पेशेंट की लाइफ को हमें सेव करना है इमीडिएटली, तो उन केसेस के अंदर हमें फिर एमरजेंसी मेडिसिन जो है वो यूज़ करना होगी, जैसे एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एंटीपैथी,